हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर इसका हो चुका है। अगर लेक्चर नहीं देखे हुए तो जाके पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताने वाले हैं। उसके बाद इसका विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर बताएंगे। उसके बाद हम लोग जो इलेक्ट्रिक इसमें आपको तापन अवयव जो होता है, मतलब हीटिंग डिवाइसेज जो है, जैसे कि इस्त्री हो गया, आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है, फ्यूज होता है, ये सब के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें, आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखने वाले हैं। हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें कहता है कि जब किसी चालक तार से, आप लोग देखते होंगे, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है, तो चालक तार गर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक चालक तार है जिससे करंट प्रवाहित कर रहे हैं, क्या आई करंट प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें आई करंट प्रवाहित करने के कारण जो क्या होता है, विद्युत धारा क्या है? आवेश का प्रवाह है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर जाने से, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो आप इसका प्रतिरोध भी जानते होंगे। तो प्रतिरोध क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोकता है, विरोध करता है। ठीक है, तो क्या करता है? विरोध करता है। तो वो जो विरोध के कारण ये जो विभव हम लोग अप्लाई करते हैं, विभव अप्लाई करने से क्या है, जो विरोध करता है उससे हमको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो जो कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है वही ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। ठीक, मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, हम उसको उधर से कोई रोक रहा है, तो हम उसको जो रोक रहा है उसको खत्म करके हम लोग क्या करेंगे? शक्ति लगा के, एनर्जी लगा के कार्य करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी हम जो कार्य किए वो किसके रूप में बाहर आएगा? हीट के रूप में यहाँ पे बाहर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो धारा को प्रवाहित करने के लिए कार्य किया जाता है। यह कार्य जो है किस रूप में बाहर आता है? ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। वह चालक तार गर्म हो जाता है। पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। वह चालक तार गर्म हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जिसे विद्युत धारा क्या कहेंगे? ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ये तो हुआ ऊष्मीय प्रभाव। किसे कहा जाता है? जो हुआ, तो कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। ऐसा देखा गया कि गर्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्यों होता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो आवेश का प्रवाह जो प्रतिरोध है, तो क्या कर सकते हैं? अगला पॉइंट लिख सकते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार का प्रतिरोध जो है प्रवाहित आवेश, या प्रवाहित आवेश मतलब विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? क्योंकि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो प्रवाहित धारा का क्या करता है? विरोध करता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है,
अब ये ऊष्मा पहला चीज है कि कहते हैं कि उसमें तो जो चालक तार गर्म हो जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे उस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये ऊष्मीय प्रभाव जो है क्यों उत्पन्न होता है, तो कहता है कि इसमें जो प्रतिरोध है वो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब है ऊष्मा उत्पन्न आता कहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिरोध के कारण, किसके कारण, प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा प्रवाहित, प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने में, विद्युत धारा प्रवाहित करने में कांच, प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने में सेल या बैटरी के द्वारा, ठीक है, या विभव के द्वारा, ठीक है, या बैटरी के द्वारा प्रवाहित करने में बैटरी के द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है वह ऊष्मा के रूप में, वह ऊष्मा के रूप में, वह ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। ठीक, ये 3 पॉइंट है, इसको अच्छे से समझें। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है। पहला चीज क्या था, जब किसी चालक तार से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। और चालक तार का जो प्रतिरोध है वो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करेगा, जिससे कारण ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा उत्पन्न होगा, इसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्यों उत्पन्न होगा, तो वो चालक तार का प्रतिरोध विरोध करेगा इस कारण से। और कितना उत्पन्न होगा, तो कहता है प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा बैटरी के द्वारा उतना ही क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हम लोग यहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न होगा H, वो किसके बराबर होगा, W। जहाँ पे H क्या है जी, उत्पन्न ऊष्मा है। H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है। और W क्या है, वापडन है, किया गया कार्य, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। ये था आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब हम लोग यहाँ पे देखें कितना कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है, कितना हेड जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कितना निकल के आता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो आप, हो गया नोट। नोट कर लिया। अब हम लोग इनको डेरिवेशन देखेंगे, इसका H बराबर I²RT का। दो तरह से होता है यहाँ पर, 5 नंबर में आता है, एक बार ISC में 5 नंबर में पूछ दिया, लेकिन आप लोग को 5 नंबर में पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मान पूछ सकता है, या कह सकता है सिद्ध करें H बराबर I²RT। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है कि सिद्ध करें H बराबर I²RT, जहाँ पे H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है, I प्रवाहित विद्युत धारा, R चालक तार का प्रतिरोध है, और T जो है आपको समय है। ठीक है, या आपको कह सकता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें, इस तरह से पूछ सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक चालक तार है, ठीक, क्या मान लेते हैं, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध जो है कितना है, R है, जिसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। ठीक, एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, जिसका विभव जो कितना है, V है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I कितना देर के लिए, T समय के लिए प्रवाहित हुआ, कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ, H मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या माने हैं, माना कि चालक तार का प्रतिरोध, माना कि चालक तार का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R है, जिसे एक बैटरी, जिसे क्या किया गया है, एक बैटरी जिसका
विभवांतर या विभव जिसका विभवांतर भी है से जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है? माना कि चालक तार का प्रतिरोध कितना है? R है, जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया जिसका विभवांतर कितना है? V है, जिसका विभवांतर V है से जोड़ा गया है, जिसके कारण T समय तक I विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसके कारण T समय तक I विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इतना मान लिए हम लोग। ठीक, क्या किए हैं? देखो, इसमें मान लिया कि एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है, जिसे एक बैटरी जिसका विभवांतर V है से जोड़ा जाता है, और इसमें T समय तक कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है? I। अब हम लोग यहाँ से देखो डेरिवेशन करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए, एकदम आपको अच्छे समझ में आएगा। आप लोग क्या जानते हैं? I बराबर पहला फार्मूला बताए थे Q/T होता है, बताया गया है, और वहाँ बताया गया, इसको इधर गुना करेंगे, यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा? I × T आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? I बराबर Q/T, तो Q बराबर I × T। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि V हम लोग जानते हैं, V बराबर कितना होता है? W/Q होता है। यहाँ से जो W निकालेंगे तो W कितना आएगा? इधर गुना में होगा तो V × Q हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से Q का मान रख दो, तो W बराबर कितना हो गया? Q का मान रख दीजिएगा तो V, Q की जगह कितना हो जाएगा? IT, तो कितना हो गया? VIT। अब समझो ओम के नियम से बाई ओम्स लॉ आपको पढ़ाया हुआ है, बाई ओम्स लॉ क्या होगा? तो हम लोग पढ़े V बराबर IR, तो यहाँ पे रख देंगे तो W कितना हो जाएगा? V की जगह IR, और साथ में कितना? I, और साथ में कितना? T, तो W बराबर कितना हो गया? I गुना I स्क्वायर R और T। ठीक है, तो W बराबर कितना हो गया? I स्क्वायर RT हो गया। ठीक, और आपको बताया गया जो ये उत्पन्न उष्मा जो होगा वो किसके बराबर होगा? किया गया कार्य के बराबर, तो यहाँ कार्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? W का मान कितना है? I स्क्वायर RT है। कितना है जी? I स्क्वायर RT है। ठीक है, H बराबर कितना हो गया आपका? I स्क्वायर RT, यही फॉर्मूला है। ठीक, तो चालक तार से उत्पन्न उष्मा जो कितना होता है? H बराबर कितना फॉर्मूला होता है? I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, अब H बराबर जो I स्क्वायर RT है, इसको जूल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का नियम। तो आपको जूल का नियम भी पूछ सकता है, यहाँ से कहता है जूल का नियम बताइए, तो जूल का नियम, जूल्स लॉ, उत्पन्न उष्मा के लिए जूल का नियम। तो जूल का नियम में जो पहला पॉइंट है वो कहता है, आपका यहाँ पे लिख देते हैं कि H जो होगा वो समानुपाती होगा। H किसके समानुपाती होगा? ये दोनों कांस्टेंट है, तो I स्क्वायर के समानुपाती होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं उत्पन्न उष्मा जो है, उत्पन्न उष्मा I स्क्वायर विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा पॉइंट में क्या कह सकते हैं? H किसके समानुपाती होगा? R के। यानी अगर I और T कांस्टेंट रखा जाए करंट को, तो R जो होगा वो क्या होगा? H जो होगा R के समानुपाती होगा। यानी उत्पन्न उष्मा जो होगा, उत्पन्न उष्मा किसके समानुपाती होगा? तो उत्पन्न उष्मा R के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग रखेंगे T, जितना ज़्यादा देर के लिए हम लोग उष्मा प्रवाहित करेंगे, उतना जितना ज़्यादा देर के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा। यानी उत्पन्न उष्मा T के समानुपाती होता है, यानी समय के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है? जूल का नियम है। तो ये यहाँ तक करेगा, डेरिवेशन आता है 5 नंबर में, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, और व्यंजक प्राप्त करें तो यहाँ तक ये आ सकता है। नहीं तो इसके साथ ये आपको इसको ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करिए जल्दी से।
अब हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? विद्युत शक्ति। हम लोग विद्युत शक्ति देखने वाले हैं। विद्युत शक्ति क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या होता है? तो कहता है कि देखिए इसमें कहता है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करे किसी चालक तार से या किसी प्रतिरोध से, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करिएगा वो, तो कार्य करने के लिए क्या चाहिए आपको? ऊर्जा चाहिए, यानी ऊर्जा हो गया। और इसका जो कार्य करने का जो दर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा, क्या? विद्युत ऊर्जा के द्वारा कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य करने के दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कहता है विद्युत ऊर्जा के द्वारा कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति। इसे किससे लिखेंगे? इसे P से लिखा जाता है, सूचित किया जाता है P से। तो P बराबर कितना हो जाएगा? कार्य करने का दर। तो P बराबर W/T, यहाँ से P हो गया, W का मान क्या है? I² RT आया है बटा T। T से T कट गया तो P बराबर एक फार्मूला आ गया I² R आ गया। क्या आ गया जी? I² R। P बराबर कितना हो गया? I² R। और देखिए तो चूंकि हम लोग P को देखो R क्या लिख सकते हैं? I² है तो I² को I गुना I लिख देते हैं और R। अब चूंकि हम लोग V बराबर कितना जानते हैं? IR जानते हैं, तो इसके जगह क्या लिख देंगे? P की जगह I गुना IR की जगह क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। तो P बराबर V इंटू क्या हो जाएगा? I। ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला देखते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं? V बराबर IR पढ़े हैं, तो यहाँ से I का मान निकाल दो तो I का मान हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो V बटा R हो जाएगा, यहाँ पे रख दो। तो P बराबर V गुने I की जगह V बटा कितना? R। यहाँ से P का कितना हो जाएगा? V गुने V² बटा R हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? V² बटा R हो जाएगा, ठीक। तो ने तीन फार्मूला हमको निकल के आ गए। बार बार पूछते रहता है, इसको एकदम याद रखना है कि P बराबर कितना होता है? I² R। और क्या होता है? V इंटू I। और क्या होता है? V² बटा R होता है। ये तीनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखिएगा। अभी H हम लोग निकाले थे, तो H किसको कहते हैं? यहाँ से अगर देखें तो W अगर लिखें तो कितना हो जाएगा? W बराबर इधर गुना होगा तो P इंटू T हो जाएगा। और W को ही क्या कहते हैं? H। तो H बराबर P इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर H का फार्मूला क्या होगा? P को T से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? H का फार्मूला। यहाँ P का फार्मूला I² R, तो यहाँ से हो जाएगा I² RT, जो कि आप लोग जानते हैं। इसमें कर देंगे तो VIT हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो V² R इंटू T हो जाएगा। तो H का भी कितना फार्मूला हो गया? 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। विद्युत ऊर्जा जो है, ठीक, विद्युत ऊर्जा मतलब किसका ऊर्जा? विद्युत धारा के द्वारा जो ऊर्जा होगा या बैटरी का जो ऊर्जा होगा वही क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो हम लोग जानते हैं, हम लोग देख लेंगे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? तो हम लोग देखते थे कोई बैटरी है जो कि कार्य करता है, तो कार्य करता मतलब उसके पास ऊर्जा है, वही ठीक विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत धारा एक ऊर्जा है जिसका मात्रक जो हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक या इकाई क्या होता है
किलो वाट आवर होता है। क्या होता है? किलो वाट आवर, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, बार बार पूछता है 1 किलो वाट आवर कितना जूल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको डिराइव कर देते हैं। तो 1 किलो का मतलब 10 पे पावर 3, और वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल ऊर्जा का मात्रक और वाट किसका मात्रक? शक्ति का। जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। तो 1 गुने 10 पे पावर 3, वाट के जगह पे क्या लिखे? जूल पर सेकेंड। और घंटा, इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकेंड। इन 3600 सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो देखिए ये हो गया 6, 10 पे पावर 3, 4 और 5, 6 गुने 6 36 हो गया, ठीक है। गुने 10 पे पावर 3, 1 सोना 4, 1 और 5, तो इतना जूल हो गया। यानी हम लोग क्या कहेंगे? 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 36 गुने 10 पे पावर 5 जूल होता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुने, यहाँ दशमलव देंगे तो पावर ज़्यादा कर देंगे 6, या इसी को 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। 1 यूनिट जो घर में उठता है इसी को बोला जाता है 1 यूनिट, या इसी को 1 BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको हीटिंग इफेक्ट पर कौन कौन सा डिवाइस है जो काम करता है वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में जो कुछ भी बच गया हुआ जल्दी से 2-3 लेक्चर और में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत बड़ा चैप्टर जो है, और इसमें न्यूमेरिकल भी अलग से कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव अलग से कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से लिखाया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखते रहें, और जल्दी ही इसको और सभी वीडियो आएगा इसका जल्दी से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।